कालका से शिमला की टॉय ट्रेन की सवारी करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं शिमला रेलवे स्टेशन। एंड अब बारी थी यहाँ से अपने होटल जाने की और शिमला की मॉल रोड को एक्सप्लोर करने की। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से, पता कर लिया है यहाँ पे कुछ 500 मीटर के दूरी पे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से अभी हम टैक्सी करेंगे अपने होटल के लिए। होटल हम लोगों ने लिया है कच्ची घाटी में, जो कि यहाँ से 15-20 मिनट्स अवे है। वहाँ जा कर के चेक इन करके एंड देन हम लोग मॉल रोड वापस आएंगे अगेन टैक्सी करके। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। शिमला रेलवे स्टेशन पे आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाता है, जहाँ से आपको पूरे शिमला के लिए टैक्सीज मिल जाएंगी और सबके चार्जेस वहाँ पे ऑलरेडी लिखे होते, स्टैंडर्ड चार्जेस हैं। हमने 300 रुपीज़ दिए थे वहाँ से कच्ची घाटी जाने के लिए। अभी हम होटल पहुँच चुके हैं। दिस इज़ आवर होटल और इसका नाम है गोल्डन फन। अभी हमने चेक इन करना है, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है रूम रेडी होने में, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। वैसे 12 बजे का टाइम होता है, अभी 11:45 हो रहा है। 15 मिनट्स में हमें रूम मिल जाएगा। एंड बाकी इसका जो व्यू रहेगा मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा वैली व्यू है इस होटल का और इसके सारे रूम्स का। सो दिस इज़ द व्यू। अभी रूम में चल के आपको फिर रूम का टूर कराते हैं। ये हमें booking.com पे मिला था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके। एंड थोड़ा कॉस्टली तो है, मतलब 4000 से 5000 का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है फॉर 1 नाइट 2 पर्सन्स। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। नाइस प्रॉपर्टी, अच्छा दिख रहा है अभी तक तो। लेट्स सी द रूम एंड उसका व्यू कैसा है। और वो देखिए, वो जाकू टेम्पल, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है यहाँ से, और पूरा शिमला दिख रहा है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, आपको अगर कच्ची घाटी में होटल ले रहे हो तो आपको टैक्सी का जो है ना बहुत ज़्यादा रेंट आने वाला है, क्योंकि पर राउंड 300 रुपीज़ तो मिनिमम लगेंगे मॉल रोड से कच्ची घाटी के। अभी हम 300 रुपये देकर आए। अभी हम मॉल रोड वापस जाएंगे, फिर मॉल रोड से वापस आएंगे। हमें अप्रॉक्सीमेटली मतलब लग जाएगा 1000 रुपये और। This is executive room, na? Yes, ma'am. Okay. Oh, nice space. This is so big. And room तो काफ़ी spacious है. And this is the balcony view. गाइस, कैपिटल फंड होटल शिमला की काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्रॉपर्टी में आता है। एंड इसका प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया 4500 से 5000 के बीच में रहेगा। एंड ओवरऑल हम अपनी स्टे से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। वी हाईली रिकमेंड यू दिस होटल व्हेन एवर यू आर इन शिमला। चलिए अब बारी थी रेडी होकर निकलने की मॉल रोड को एक्सप्लोर करने। वी आर रेडी टू गो। चलो जी। हमने ये टैक्सी होटल से ही बुक कर ली होती है टू एंड फ्रो के लिए, मतलब वो हमें वापस होटल ड्रॉप करती रात को जब भी हम फ्री होते, और उसने हमसे 800 रुपये की कॉस्टिंग ली थी। चलिए अब बारी है शिमला की मॉल रोड को एक्सप्लोर करने की। ये मेरा फर्स्ट टाइम है शिमला में, सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी वॉट शिमला मॉल रोड हैज़। ये एजी चौक पे हमें ड्रॉप किया है भैया ने। यहाँ से मॉल रोड शुरू होती है। दिस इज़ द मॉल रोड एंट्रेंस। अभी प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग पता करेंगे जाको टेम्पल कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ से सुना है केबल कार और कार्स दोनों जाती हैं। तो मोस्टली हम शायद इस साइड से कार लेंगे, उधर से केबल कार लेंगे। देखते हैं अभी, जैसे भी पूछते हैं। सबसे पहले प्लान है जाको टेम्पल विज़िट करने का। वो है चर्च एकदम सीधे जाके, वो है जाको टेम्पल। थोड़ा सा तो चलना पड़ता है ये मॉल रोड्स पे, क्योंकि अंदर व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है। ये पूरा वॉकिंग एरिया है। इस टाइम शिमला में हो रही है गर्मी। मैंने तो जैकेट उतार दी है। थोड़ा सा हाइक है, अभी मॉल रोड पहुंचना है बाकी है। एंड जाको टेम्पल के लिए
जो बुकिंग होती है कार की, उससे किसी ने बताया कि चर्च के पास होती है, तो चर्च तक तो हमें वॉक करने। शिमला मॉल रोड अपनी शॉपिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको एक से एक ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ एडिडास और नाइकी के शोरूम्स देखे थे जहाँ पे ऐसा कलेक्शन था जो शायद मुझे दिल्ली में या गुड़गांव में नहीं देखने को मिला। सो चलिए, अभी हमारी भी बारी थी कुछ एक्सप्लोर करने की। तो गाइस, अभी मैंने ये पोचो बाई किया यहाँ से, कश्मीरी स्टाइल का, एंड इट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 650 रुपीज़। ये शॉप है यहाँ पे कश्मीरी आइटम्स बहुत सारे हैं। इफ इन केस यू आर कमिंग टू शिमला मॉल रोड, अच्छा हाँ, इन केस यू आर कमिंग टू शिमला मॉल रोड, तो आपकी शॉप का नाम है लिबास कश्मीर आर्ट्स टेम्पल। ओके, और ये वाजा कैफे है। आप लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं? अच्छा। इस शॉप का नाम लिबासा था और यहाँ पे हमें ये कश्मीरी कुर्तीज़ बहुत पसंद आई थी, जो हमने सोचा था कि हम बाद में आकर के ज़रूर बाय करेंगे। ठीक है, शाम को आते हैं, अभी लेट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इंडियन फ्लैग, असली व्यू तो इंडियन फ्लैग का यही आ रहा है, मुझे लग रहा है, क्लीन स्काई में, क्लियर स्काई। बहुत सुंदर है शिमला की मॉल रोड। बहुत सुंदर है। वो जो सामने वो हट टाइप की बिल्डिंग बनी है, जाकू रोपवे लिखा है उस पे, दैट इज रोपवे वाला रास्ता। आई थिंक टैक्सी यही है। सो क्विक चेंज ऑफ प्लान, हम रोपवे ही ले रहे हैं क्योंकि 490 में आना जाना हो रहा है और वन साइड रोपवे का 265 है। तो टैक्सी के लिए हम लोग एक्चुअली ट्राई कर रहे थे, पर टैक्सी का तो है ही नहीं यहाँ पे, उसके लिए वेटिंग है। सो आई थिंक वी शुड गो बाय रोप। टैक्सी का कोई टाइम नहीं। हमें मैकडी के पास से टिकट मिली है रोपवे की, 2 पर्सन्स, और 980 रुपीज़ हुए हैं दोनों लोगों के मिला के। और वो है जाकू रोपवे की बिल्डिंग, जहाँ तक हमें पैदल चल के जाना है, और फिर वहाँ से वो रोपवे से केबल कार जा रही है। चलिए चलते हैं। जाकू टेम्पल की रोपवे के लिए हाइक तो है, अभी जिगजैग आई थिंक जाना है हमें। पूछ ले एक बार इनसे, सही है ना? गाइस बच गए हम लोग। वे टू जाकू रोपवे 50 मीटर ओनली। अपनी कम्युनिटी के ऊपर सामने है। ओह, आ तो ही बिल्डिंग। वी हैव रीच्ड। चलो फटाफट से रोपवे ले। हाँ, वेरी वेरी इजी। सो यहाँ टिकट चेक करा के ये लिफ्ट से ऊपर जाना है। ओह माय गॉड, ये क्या है यहाँ पे? अमिताभ बच्चन एंड सलमान खान। मुझे लगा कि 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं यहाँ पे। एंड दिस इज द वेटिंग। वे कितना वेटिंग है? 15 मिनट। सो 15 मिनट्स वेट करने के बाद हम अपनी रोपवे के लिए जाने लगते हैं। एंड आई मस्ट से काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, काफ़ी नीट एंड क्लीन वेटिंग हॉल था और वहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा दी हुई है सारी, और विद इन नो टाइम हमारा नंबर आ जाता है और फिर हम पहुँच जाते हैं अपनी रोपवे की सवारी के लिए। एंड काफ़ी क्यूट सी ट्रॉलीज़ हैं जिसमें ये ले जाते हैं हमें जाकू टेम्पल के लिए, और आई थिंक इट इज़ अ मस्ट एक्सपीरियंस टू हैव, बिकॉज ऊपर से आपको जो शिमला का व्यू आता है वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। एंड मैं आपको बता दूं कि शिमला 7 हिल्स पे लोकेटेड है, जिसमें से सबसे ऊंची हिल है जाकू हिल। इसलिए उस हिल पे जो टेम्पल बना है हनुमान जी के लिए, उसका नाम जाकू टेम्पल नाम रखा गया है, क्योंकि वो जाकू हिल पे लोकेटेड है। सो शिमला का बेस्ट व्यू आपको जाकू हिल से ही आता है, और अगर आप रोपवे ले रहे हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा 360 डिग्री व्यू शिमला का देखने के लिए मिल जाता है। सो बस ये हम रोपवे की अपनी सवारी एंजॉय करते हुए पहुंच जाते हैं विद इन 5 मिनट्स जाकू हिल पे। भाई साहब, यहाँ तो बहुत सारी ब्लैक आइस है। जाकू टेम्पल पे अभी तक आइस मिल रही है, इसका मतलब काफ़ी हाइट पे है ये, आप समझ सकते हो। बट इस पे भी एक मुश्किल होगी कि हम चलेंगे कैसे। ये देखो आप, कितनी बर्फ़ है। अगर आप विंटर टाइम में जाकू टेम्पल जा रहे हैं तो प्रोबेबली आपको हमेशा वहाँ पे ब्लैक आइस मिलेगी,
सो अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन कर ही जाएं। सो ये है जाकू टेम्पल और ये है हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति जो शिमला में मॉल रोड पे पाई जाती है। जाकू टेम्पल फेमस है अपनी 108 फीट लंबी हनुमान जी की मूर्ति के लिए, जो कि आप शिमला में किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाइए आपको हनुमान जी की ये मूर्ति हर जगह से देखने को मिलेगी। इसका एक ही रीज़न ये भी है कि ये सबसे हाईएस्ट हिल दैट इज़ जाकू हिल पे लोकेटेड है, और दूसरा ये मूर्ति खुद में बहुत ज़्यादा विशाल है। तो चलिए अब चलते हैं शिमला की मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए और देखते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या है। तो जाकू टेम्पल से आने के बाद हम आ गए त्रिशूल बेकरी, और ये बहुत ही फेमस है शिमला में। अगर आप कभी भी आते हैं शिमला तो इसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं। हमने लिया है आलू पेटीज़, मशरूम पेटीज़, ये कोई जापानीज़ क्रंची पेस्ट्री है, और मैंने मोमोज़ लिए और हमने लिए 2 कॉफ़ी कैपेचिनो। अभी आपको टेस्ट करके बता दें कैसा फीडबैक है इसका। बाकी भीड़ तो बहुत लगी थी, बहुत लंबी लाइन से वहाँ। त्रिशूल बेकर्स सिंस 1959। अगर आपने प्रीति जिंटा का एक इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने भी इस बेकरी का मेंशन किया था, उनकी भी ये फेवरेट बेकरी है। मेक श्योर जब आप इस बेकर्स में जाएं तो कैश कैरी करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट बेकरी है। अभी तक यहाँ पे यूपीआई और मशीन सिस्टम नहीं आया है, ये कैश ही लेते हैं और कैश में ही सब कुछ डीलिंग करते हैं। एंड आपको यहाँ पे अगर ट्राई करना है तो पेस्ट्रीज मस्ट ट्राई हैं, एंड इनफैक्ट आलू पेटीज एंड मोमोज वर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। यहाँ पे आप जब भी जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, सो प्लीज़ बी पेशेंट। अब इसके बाद बारी थी शिमला की चर्च को एक्सप्लोर करने की। शिमला चर्च, जिसे द रिच के नाम से भी जाना जाता है, इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। ओल्डेस्ट होने के बावजूद इसको अंदर से इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है कि आपको लगेगा नहीं कि ये बहुत पुरानी चर्च है। अभी मॉल रोड के नीचे देखो कितनी सारी स्नो है। मतलब अगर अच्छी खासी स्नोफॉल होती तो यहाँ पे क्या हालत होती, पूरा स्नो क्लैड होता, पूरा चर्च वगैरह सब स्नो से ढका हुआ। मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं बट अफसोस देख नहीं पाई। नेक्स्ट ईयर कभी होगा स्नोफॉल तो ज़रूर आऊँगी दोबारा। बट बहुत सुंदर है शिमला की मॉल रोड, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एंड लुक एट द व्यू, इतने कलरफुल हाउसेस है ना, ये मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है शिमला का। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी वैसे वैसे शिमला की मॉल रोड की सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। शाम तक तो आते आते ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग इंडिया में नहीं किसी फॉरेन कंट्री में विजिट कर रहे हो, बिकॉज द आर्किटेक्चर वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट शिमला की मॉल रोड और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। सो आफ्टर त्रिशूल बेकरी हमने थोड़ा मॉल रोड विज़िट किया, और अभी हमें वहाँ का खाना इतना अच्छा लगा था। उस टाइम थोड़ा मूड ऑफ हो गया था बिकॉज बंदर ने सारा खाना गिरा दिया था। सो अब भी हम लोग मैं दोबारा से कुछ पैक कराने जा रही हूँ। आई थिंक मैं पेस्ट्री और कुछ कुकीज़ पैक कराने वाली हूँ बिकॉज बेकरी वॉज सो गुड। सो अभी बस दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक शिव टेम्पल है मॉल रोड में, पुमा स्टोर के जस्ट नीचे आके। तो ये हिमाचली रसोई, जहाँ पे हम हिमाचली रसोई में हम ट्राई करते हैं हिमाचल का ऑथेंटिक थाली, जिसमें आती हैं ये 5 तरीके की दाल और एक इसमें से मीठी दाल भी होती है। सो दिस वाज आल्सो वेरी गुड। एंड उसके बाद मैं ऑर्डर करती हूँ द मोस्ट फेमस सिद्धू, जो कि हिमाचल में बहुत फेमस है। थाली इज गुड बट अभी वेट कर रही हूँ मैं सिद्धू का। अभी सिद्धू खाना है मुझे, बहुत दिनों से इच्छा थी कि सिद्धू खा के देखूंगी। सो आज वो ट्राई करते हैं।
हमने मंगाया है सिद्धू 2 टाइप के यहाँ पे, मीठा वाला और नमकीन वाला। तो हमने नमकीन वाला सिद्धू मंगाया है जिसमें आई थिंक दाल की फिलिंग होती है। सो अभी आएगा तो लेट्स सी कैसा है। भाई सिद्धू खा के तो मेरा ना इतना दिल खुश हो गया था। एक तो इसके साथ आता है देसी घी और इसके अंदर भरा होता है कुछ चने की दाल या सत्तू जैसा कुछ, और साथ में देते हैं ये चटनी। इसके ऊपर आप देसी घी डाल के चटनी के साथ खाइए। अमेजिंग डिश है हिमाचल की। प्लीज़ जब भी आप जाएं कहीं पे भी हिमाचल में ये ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब रात का डिनर हो चुका था और चलते हैं वापस होटल की तरफ और आपको फिर बताते हैं कि हमारा दिन कैसा रहा और करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। होटल में आ चुके हैं आफ्टर अवर मॉल रोड विजिट, और मैं आपको बस एक क्विकली दिखा देती हूँ कि हमने फाइनली क्या क्या त्रिशूल बेकरी से पैक कराया। एंड उस टाइम पे एक्चुअली हम ठीक से पैक नहीं करा पाए थे क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, और त्रिशूल बेकरी में सिर्फ कैश पेमेंट ही ली जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न हमने दोबारा से जब हमने एटीएम से कैश विड्रॉ कर लिया देन हम अभी शाम को वहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। सो these are salt biscuits, these are coconut biscuits, this is my brownie. So I love brownie, I will taste ये त्रिशूल बेकरी की कैसी है। And some more biscuits for home. So some more biscuits. तो ये हमने पैक कराया, और जस्ट बिकॉज हमारे पास कैश नहीं था तो हम उस टाइम पैक नहीं करा पाए थे। इसकी वजह से शाम को मुझे दोबारा पैदल चल के जाना पड़ा उस त्रिशूल बेकरी तक। एंड मॉल रोड पे पैदल चलना इज़ लाइक अ टास्क। बहुत मतलब ऊंचा नीचा है ना, तो फिर वो थोड़ा सा लगता ही है, बट अच्छा वर्कआउट हो जाता है मॉल रोड पे वॉक करने से। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज़ मैंने मसूरी की मॉल रोड भी देखी है पर मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, बट शिमला की मॉल रोड वॉज जस्ट ऑसम बिकॉज अंग्रेज़ों की कभी किसी ज़माने में मे बी कैपिटल सिटी रही है, तो बहुत अच्छे से डेवलप किया है उन्होंने, और पुराना आर्किटेक्चर अभी भी बरकरार है यहाँ पे। सो आपने आई होप ब्लॉग में एंजॉय किया ही होगा। सो अब कल का प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे नारकंडा और हाटू पीक। नारकंडा में हाटू पीक के सबसे हाइट पे, तो हम वहाँ पे जाएंगे कैब बुक करके, और शाम को हमारी रिटर्न बस है, वॉल्वो बस है टू दिल्ली। सो या दैट इज़ द प्लान। चलिए आपको मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।